नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, एसीए फॉरेस्ट, जय महाकाल आयुर्वेद से। कल जैसा मैंने आपको एक वीडियो डाली थी पारा की दीपन तक की, और मैंने आपसे ये निवेदन किया था कि दीपन के बाद फिर पारा जो है भूविकसित हो जाता है और समस्त औषधियों को अपने में ग्रहण करने की उसकी सामर्थ्य हो जाती है। फिर उसके बाद से मैंने जो रात भर और आज पूरा दिन भर अपनी इन औषधियों को इसको खिलाता गया। देखिए कितना तीव्र हो जाता है कि ये फिर औषधियों को खुद खाता जाता। कल मैंने आपको बताया कि कल जमा था नहीं है, कल था वीरवान, मगर कल जमा हुआ नहीं था। आज ये देखिए औषधियों को खा के इसमें ये स्वर्णिम आभा अपने आप आई है मित्रों। ये जो है अजगरी बेल और रुद्रवंती, बाकी की औषधियों को देख के इसको मैंने जो बनाया है, तो ये बिल्कुल अब ये स्वर्णिम आभा, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, कोई तांबा नहीं है, कोई चांदी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखिए अब ये मक्खन के जैसा हो गया। ये 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 इस तरह से ये मित्रों हो गया है। अब ये अब क्योंकि कल है शनिवार, तो कल से हम पूरा नर्मदा माई के तट पे चले जाएंगे और पूरा ग्रहण निपटा के पूरी गुटिकाएं बना के हवन यज्ञ, हमारे सब पंडित पूरा हमारा नर्मदा का जो उत्तर की तरफ वाला भाग है, पितृ क्या बोलते हैं, उत्तर तरफ वाला देव तीर्थ बोलते हैं उसको। देव तीर्थ में हमारा कल जो है, कल से हमारा पूरा कार्यक्रम चलेगा। ये देखिए पास से दिखा दूँगा आपको, ऐसा चमकता है हीरे के जैसा ये कल। अब इसमें वहाँ जाके कल सवेरे हम 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। एकांत स्थान पे हमारा वहाँ स्थान है, वहाँ हम बैठ के अपनी झोपड़ी में, हमारे साथ पूरे हमारे पंडित, खाने पीने का सब सामान जाता है, हवन यज्ञ की पूरा पूजा पाठ की सामग्री जाती है। क्योंकि जो अब 2 भावनाएं इनको देना है, एक तो रुद्रवंती की और एक काले धतूरे की। वो थोड़ी कठिन है, कठिन मंत्रों के साथ ही वो दी जाएगी। हम हमारे पंडित मंत्र पढ़ेंगे और हम उसकी भावना देते चले जाएंगे, तो ये और जमता चला जाएगा। और फिर वहीं हम इसकी जो परसों इतवार को सूर्य ग्रहण आएगा, उसमें गोलियां बना के भगवान शिव के नाम से मंत्र से अभिमंत्रित करके वहाँ रख देंगे। फिर ग्रहण काल में भगवान का ही नाम दिया जाता है, क्योंकि देखिए मुश्किल में जो रहता है इस समय राहु केतु सूर्य नारायण, नारायण मतलब भगवान शिव, परेशानी में रहते हैं। और देखिए आप बहुत सच्ची सी बात है, परेशानी में जिसको याद किया जाए वो फिर जीवन भर आपको याद रखता है। तो शिव भगवान परेशानी में, तकलीफ़ में, ऐसा बोलते हैं सूर्य नारायण तकलीफ़ में होते हैं, राहु केतु से ग्रसित होते हैं। उस समय अगर उनका नारायण का नाम जपता है कोई, ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से चलता रहेगा ग्रहण काल में। और ये नर्मदा जल में बैठ के ग्रहण काल में काम होगा, वहाँ पर ये सब पूजा पाठ होगी। इसके बाद इसकी गुटकाएँ बना के रख दी जाएंगी, और फिर जब सूतक काल ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पूजा हवन यज्ञ पूरा पाठ करके लोगों को दान दक्षिणा दे के भोजन कन्याओं को करा के फिर हम लौटेंगे। क्योंकि कल के बाद से फिर हम मोबाइल हमारा बंद हो जाता है, हम किसी से बात करते नहीं हैं। तब फिर जब सूतक काल ख़त्म होगा उसके बाद ही पूजा स्नान यज्ञ सब करने के बाद ही फिर आएंगे। इसलिए आज ही मैंने सोचा कि आप लोग, बहुत सारे मेरे को फ़ोन थे, बहुत सारे व्हाट्सअप थे कि आप वो जमना वाला तरीका में हमको बता दीजिए ताकि हम उसको एक बार दर्शन कर लें। तो ये जमा हुआ देख लीजिए मित्रों। बस इसके बाद 2 भावना देंगे वैसी, और ये कड़क होता चला जाएगा, क्योंकि ये फिर अब ज्योतिषमती और काले धतूरे के तेल को अपने में समाहित करेगा। फिर उसको पानी, नर्मदा जल वहीं रह गई, उससे बढ़िया धो के शुद्ध करके बना दिया जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया चमकदार, मात्र पारद को छूने से, इस पारद को छूने से इतना शुद्ध है कि आपके समस्त पापों का शमन होता है, आपकी दृष्टि दिव्य होती है। पारद गोली जब बन जाती तो आपको सभी कष्टों से दूर करती है। पारद की गोली अगर शुद्ध औषधिबद्ध हो मित्रों, तो उसका कुछ कहना ही नहीं, उसका विवरण शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अगर आपको काल भी आए तो पैर में चोट लगना तो लगेगी, मगर मृत्यु नहीं होगी। काल को भी बचाता है, मृत्यु से बचाता है,
बहुत सारे पापों से बचाता है, पूर्व जन्म के जो आपने पाप किए हैं उसको काटता है। इसको पंचगव्य मतलब गौमूत्र, घी, शहद और आपका गाय का जमा हुआ दही में डुबो के उस दही को जब आचमन किया जाता है तो आपके अंदर की भी शोधन होता है, रुकाया निरोग होती है, जितने भी रोग हैं सबका शमन होता है, आपका आज्ञा चक्र दीप्तिमान होता है, आपको निर्णय लेने की सामर्थ्य होती है आप में, आपको मार्गदर्शन करता है, इसलिए आप मुसीबतों से बचते हैं। आकर्षण गुण होता है, 10 लोगों में 10 सभा में आपकी बात को सुना जाता है, क्योंकि फिर ये बुद्धि का प्रतीक है, तो बुद्धि आपकी फिर उसी रूप से कार्य करती है। जब बुद्धि शुद्ध काम करती है, एकाग्र होकर आप कोई काम करते हैं, तो जीवन में फिर कोई काम खराब नहीं होता, जीवन में कोई काम आपका बिगड़ता नहीं, सब काम आपके बढ़िया होते चले जाते हैं। और जब हम इस गुटका में दो गुड़िया सफ़ेद पलाश की डाल के देते हैं तो लक्ष्मी का विवास हो जाता है। तो हर तरह से काम की चीज़ हो जाती है मित्रों। ये मैंने आज आपको यहाँ अंतिम दर्शन करा दिए हैं। इसके इतना दिव्य प्रकाश है इसको कि छूने मात्र से आपको एक सुरसुरी से महसूस होगी, क्योंकि हम तो काम करते ही रहते हैं इसलिए हमको उतना नहीं लगता, पर गुटखा वही है कि आपको धारण करने में 1 सप्ताह के अंदर अंदर उसका प्रभाव आपको दिखना चाहिए, तो गुटखा, नहीं तो फिर तो ठीक है, कोई काम की नहीं है कि नहीं मित्रों। ऐसा है ये एक वृक्ष का स्वरूप में, क्योंकि वन विभाग में ही हूँ इसलिए वृक्ष ही दिखते हैं मेरे को तो सदा। तो ये एक प्राकृतिक तौर से एक बढ़िया बरगद का वृक्ष बन गया भोलेनाथ का। ये देख लो मित्रों, ये आज आप दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो, ये बहुत दिव्य चीज़ है मित्रों। अभी हमको कल 108 गुटकाएँ का निर्माण करना है और 11 शिवलिंग। कल 108 गुटका और 11 परसों सूर्य नारायण में, क्योंकि फिर मौका मिलेगा नहीं, इसलिए 108 गुटका और 11 शिवलिंग का निर्माण हम कल इतवार के दिन ग्रहण काल में करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा भाग आपको दिखा दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, अब इतना ज़्यादा एक हाथ में उठा भी नहीं सकते, गिर जाए तो और मुश्किल। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, एशिया फॉरेस्ट। ये मैंने आज आपको पारे के अंतिम दर्शन करा दिए, लोगों की जैसी इच्छा थी। मैं आप लोगों के अंदर बैठी सभी भोलेनाथ की